जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा आत्मा और शरीर के बारे में। तो हम जो है एक आत्मा है और ये शरीर जो है ये हमारा घर है। इसमें हम रहते हैं, वास करते हैं और जो भी हमारे कर्म होते हैं उन्हीं कर्मों के आधार पे हमें फल मिलता है। ये एक प्रकार का खाता बन जाता है, अकाउंट बन जाता है और जिस भी व्यक्ति के प्रति जो भी कर्म हम करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे खाते में अच्छाइयाँ जुड़ जाती हैं और बुरा करते हैं तो बुराइयाँ जुड़ जाती हैं। किसी के प्रति हम बुराई करेंगे तो वो बुरा कर्म हमारे अकाउंट में जुड़ जाएगा और एक ना एक दिन वो हमें चुकता करना ही पड़ेगा। उस खाते को नील करने के लिए उस व्यक्ति के प्रति हमें कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। अगर वो इस जन्म में नहीं चुकता हुआ तो वो अगले जन्म में अगला जन्म लेके हमें चुकता करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से तो इस तरह से जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ जीवन में अच्छाइयाँ ही करनी है ताकि बुरा कर्म जो है करने के बाद हमें अगला जन्म लेके वो चुकाना ना पड़े। कर्जा कौन चुकाना चाहता है? कर्जा रखना कौन चाहता है? क्या कर्जा लेके आपको अच्छी नींद आती है? नहीं। लेकिन जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, देखो कितना एकदम मस्त चैन से सोता है, आराम से सोता है। एक लेबर या खेतों में करने वाला मजदूर, उसके ऊपर कर्जा नहीं होता है। वो मेहनत से कमाता है, खाता है, चाहे 2 रोटी कम ही खाता है, लेकिन वो सोता बड़े आराम से है क्योंकि उसके ऊपर कर्जा नहीं है। तो ये कर्जा हमें अपने ऊपर लादना नहीं, बुरे कर्म करके लादना नहीं है। जिस भी व्यक्ति के साथ आप गलत करेंगे आपको वो चुकाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो चुकाने, चाहे आपको अगला जन्म लेना पड़े। ज़्यादातर जो कर्म होता है, कर्म फल, वो इसी जन्म में मिल जाता है। लेकिन कुछ कर्म फल ऐसे भी होते हैं जो हमें अगले जन्म में भी मिलते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है ऐसे लोगों के घर जन्म लेते हैं जिनके घर बहुत ही धन दौलत सब कुछ है, नाम है और वो अच्छे लोग भी हैं। तो वो अच्छे कर्मों का ही एक नतीजा है कि उसे ऐसे घर में जन्म मिला है। लेकिन अब वहाँ से पिछले जन्मों का जो है उसको फल तो मिला, लेकिन अब जो है अगला जो है कर्म जो करेगा उसके ऊपर ही जो है उसको फल मिलेगा। पिछला तो निपट गया, मिल गया जो मिलना था, लेकिन अब जो वो काम करेगा उसके आधार पे उसको फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपने इससे क्या समझा? हम आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, बस ये शरीर बदलती रहती है। आज मैं इस शरीर में हूँ, अच्छा कर्म करूँगा तो मुझे फिर से जो है मनुष्य योनि में ही ईश्वर की कृपा से जन्म मिलेगा। और किसी के साथ अगर कोई लेखा जोखा है, कुछ रह गया है
किसी के साथ मैंने बुरा किया है तो उसका कर्जा अगले जन्म में चल के मुझे उतारना पड़ेगा। अगर अच्छाइयाँ करूँगा तो वो अच्छाइयाँ भी इसी जन्म में मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी, और कुछ चीज़ें अगले जन्म में भी मिलेगी। हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हमें जानते भी नहीं है फिर भी हमारी मदद कर देते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो हमारे पूर्व जन्मों का ही है। कहीं ना कहीं हमने उसके साथ कुछ अच्छा ही किया होगा और उसका फल जो है हमें आज मिलता है। हम बहुत मुसीबत में होते हैं और देखते हैं कि एक इंसान जो हमें जानता भी नहीं है फिर भी वो हमारी पूरी मदद कर देता है, तो वो उसी का नतीजा है। कुछ लोग देखते हैं कि हम किसी के साथ बहुत अच्छाई करते हैं लेकिन वो बुरा करके चला जाता है हमारा, तो वो भी हमारे कर्मों का ही नतीजा है, पूर्व जन्मों का। ज़्यादातर तो हम इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा ही फल मिलता है, उसका अच्छा फल मिल जाता है हमें, लेकिन कुछ जो रह जाता है बचा कुचा वो हमें अगले जन्म में उसका भुगतान करना होता है। अच्छाई के बदले अच्छाई मिलेगा, बुराई के बदले बुराई मिलेगा। तो इसलिए आप जो है इतनी सी बात अच्छे से समझ लें कि ये हमारा घर है और हम जो है एक आत्मा है। देखिए इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, और अगर पुनर्जन्म होता है तो ऑटोमेटिकली ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा भी है। हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जिन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आज की तारीख में। आज तो चलो मीडिया का युग है इसलिए पता चल जाता है, सदियों से ऐसा होता आया है। तब इतना ज़्यादा जो है मीडिया नहीं था जिसकी वजह से जो है पता नहीं चल पाता था, लेकिन आज की तारीख में एक ऐसा वाक़या गांधी जी के युग में भी हुआ था पूर्व जन्म का ही, और वो बहुत हाईलाइट हुआ। तो ये बात सत्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम सभी का जो है पुनर्जन्म होता है और हमारे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो है जो भी कर्जा हमारे ऊपर होता है उसे चुकाने के लिए हमें पुनर्जन्म बार बार लेना पड़ता है। तो आप अच्छे कर्म कीजिए। देखिए अगर इस बात को आप समझ जाएंगे कि ये हमारा घर है और एक्चुअल में हम आत्मा है, तो आप बहुत सारी कठिनाइयों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से आप निकल जाएंगे। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके बर्ताव करने का नज़रिया बदल जाएगा। ये जो घमंड है, अहंकार है, ये सब ख़त्म हो जाएगा आपके अंदर। आप सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही करेंगे। इसी बात की अज्ञानता तो हमारे से बुरा कर्म करवाती है। लोभ, मोह, क्रोध, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से होती है। कम से कम लोभ तो हमारे बस में है। क्रोध तो चलो आ जाता है कई बार, लेकिन हम आगे उसे सूझबूझ के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लोभ 100% हमारे बस में है, लेकिन लोभ करते हैं लोग। मोह भी मैं कहता हूँ चलो, लेकिन हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे। एक दिन में तो किसी चीज़ से मोह नहीं ख़त्म होगा, लेकिन जो मैंने आपको एक दिया था बैलेंस्ड लाइफ, अगर उस चीज़ को भी आप फॉलो करेंगे तो वो भी इसी दिशा में जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।